नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी तक साइंस का आप तैयारी नहीं किए हैं तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपका तैयारी करवाऊंगा, पूरा तैयारी करवाऊंगा साइंस का। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, पूरा तैयारी आज हो जाएगा आपका साइंस का, ठीक ना। ध्यान से सभी प्रश्न को रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग जो है पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे पौधों में होती है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तैयारी मैं आपको साइंस का करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस वीडियो को पूरा 10 से 15 मिनट देख लीजिए, पूरा तैयारी हो जाएगा और इसका PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बस पूरा समय दीजिए, देखिए तैयारी कैसे होता है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन CO2 से बाहर निकलता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो है अमाशय में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर का है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो याद रखिएगा OYVA शोषण से बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, OYVA, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी करवाया जाएगा और PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। 7 नंबर का है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी है, याद रखिएगा पिट्यूटरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न का रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से पनपता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न का रहा है 10 नंबर कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो याद रखिएगा लिम्फ कहते हैं, लिम्फ, बी राइट आंसर हो जाएगा, लिम्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने की उपकरण को जो है इस डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है तो पौधों में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा तिलचट्टा में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रक्त क्या है। रक्त उत्तक है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 15 नंबर कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु आपका जो है केचुआ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17
17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो याद रखिएगा DDT है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कुआं हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 कह रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, तो याद रखिएगा LH कारण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा अग्राशय में पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, तो निश्चल कणिकाएँ जो है न्यूरॉन में पाई जाती हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल कणिका न्यूरॉन में पाए जाते हैं। याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 0.5 से 1.5 kg तक। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक कोमा उल्टा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इनमें से सभी होता है। आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है। ठीक ना, किस परिघटना का परिणाम है, तो याद रखिएगा प्रकाश का परिकिरणन होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है, तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता +2 डाईऑप्टर होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरा रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है 36 नंबर प्रश्न करा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो याद रखिएगा पक्षांभी पेशियों द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से गुजरेगी बिंदु। ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। करा यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर करा यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो मूलतः जो है गतिमान हवा करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो ऋणात्मक होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो 50 cm। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो अभिलंब से दूर। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 कह रहा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है इसका पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो विचलन। ए राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर। 50 कह रहा है जस्ता की परमाणु संख्या 30 है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर का है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक आपका NaOH हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो Fe धातु का अयस्क है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर कह रहा है अभिक्रिया 2Zn + O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है C6H12O6 होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57
57 कह रहा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, आयनित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 का है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर। 59 का आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He। सी राइट आंसर हो जाएगा, He। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? He यानी कि हीलियम। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 का निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो F है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है हमारा शरीर का pH मान क्या है? हमारा शरीर का pH मान है 7.0 से 7.8 तक। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 नंबर का है निम्नांकित में यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल जो है आपका हो जाएगा H2SO4। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 का है निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो याद रखिएगा मैथिल ऑरेंज। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर। 66 कह रहा है कि कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है तो याद रखिएगा CuFeS2। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 कह रहा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु हैं तो सोना है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 का निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Zn। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 का किसी ओ धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है तो 3, 4, 5 या 6। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 नंबर का रहा पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है Cu+Zn यानी कॉपर और Zn का मिश्र धातु है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर। 71 का रहा है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है? समावयवी जो है आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर। 72 नंबर का CH3O CH2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर। 73 का लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4 बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व वर्ग संख्या क्या है? तो याद रखिएगा 16 है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर। 75 का निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो Cu यानी कि कॉपर। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का एक मिश्र धातु में 90% Cu यानी कि कॉपर और 10% टिन है। इस मिश्र धातु का नाम है तो ब्रोंज है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 नंबर का जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है तो H2 गैस बनाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो Ag। सी राइट आंसर हो जाएगा Ag। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर।
79 नंबर का अयस्क में उपस्थित उपद्रव कहलाते हैं, अयस्क में उपस्थित उपद्रव गैंग कहलाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो तन्यता के कारण। सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने साइंस का आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव बता दिया है। PDF यदि आपको लेना है तो गूगल पे सर्च करिएगा ऐप खबर KHABAR, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा। 10th क्लास वाले सेक्शन में जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा।